प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। आज के इस बेसिक टीचिंग के काउंसलिंग के वीडियो में आप सबका स्वागत है। आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन जीसस नेम। आज मैं आपको कुछ चीज़ों पे काउंसलिंग देना चाहता हूँ, बारीकी से समझाना चाहता हूँ कि प्रभु में बढ़ने का मतलब क्या है और आप कैसे उसमें बढ़ सकते हैं। लेकिन हमेशा की तरह मैं आप में से हर एक को इनकरेज करूंगा बेसिक टीचिंग के इस चैनल को। इसमें बहुत सारे वीडियोस हैं, प्रेयर कैसे करनी है, बाइबल कैसे पढ़नी है, पानी का बपतिस्मा क्या है, प्रभु भोज होली कम्युनियन क्या है, किस लीडर को फॉलो करें, किस चर्च में जाएं। तमाम सवालों के जवाब इस चैनल पर हैं। मैं नहीं कहता हूं कि हर मेरा जवाब आपको संतुष्ट करेगा, लेकिन मुझे इतना पता है कि वो आपको बेसिक इंफॉर्मेशन ज़रूर दे देगा कि एक्चुअली हमें चीज़ों को किस तरह और कैसे करना है। आज भी मैं एक काउंसलिंग के तौर पे मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ, लेकिन मैं हमेशा की तरह आज भी याद करवाना चाहता हूँ आपको कि आपकी नींव क्या है। याद रखें, परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। गॉड लव्स यू। और कभी ना भूलें, उसका प्यार कभी आपके लिए कम और ज्यादा नहीं होगा। He always loves you। अगर हो सके तो अपनी बाइबल के पास में आप लिख सकते हैं जहां ऐसा लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। जैसे अभी मैं कह रहा हूं, आप अपना नाम ले सकते हैं। परमेश्वर ने सूरज से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया। यस, रीड बाइबल पर्सनली, अपने लिए पढ़ें। आप जानते हैं, आपका खुदा, आपका महान परमेश्वर, आपका प्रभु, आपका मालिक, आपका चरवाहा, वो आपसे प्यार करता है। और याद रखिए, उसने आपको पैरों पे नहीं कंधों पे रखा है। चरवाहे कई बार भेड़ों को कंधों पे ले जाते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं, वो आपसे प्यार करता है। इस बात को कभी ना भूलें। आज एक वर्ड मैं आपके सामने रख रहा हूं, मत्ती 7 अध्याय 24। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। में बरसा, बाढ़ें आई और आंधियां पर उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। परमेश्वर चाहते हैं कि आप एक चट्टान की तरह बने, लेकिन चट्टान को बनने से पहले आपको चट्टान पे खड़ा होना पड़ेगा। खुदा चाहता है आप प्रभु में बढ़ें, उसमें बढ़ें। प्रभु चाहता है आप मजबूत बने। आप थोड़ी थोड़ी बात पे रोने वाले व्यक्ति, डिस्करेज, डिस्टर्ब, उम्मीद नहीं है, हमेशा हारी हुई जिंदगी, हमेशा हारे हुए कन्फेशंस, कोई भी कुछ कहे तो हमेशा हारी हुई चीजें कहना कि जिंदगी तो ऐसी ही है। नो, परमेश्वर चाहता है आप फ्रेश रहें, आप हेल्दी रहें, आप ब्लेस्ड रहें। आपके पास हर वो रूहानी, हर वो स्पिरिचुअल ब्लेसिंग हो जो वो चाहता है। आजकल हमारे क्रिश्चियनिटी के अंदर ब्लेसिंग्स बताई जाती हैं, हेल्थ, वेल्थ, गोल्ड, गाड़ियां और बहुत सारी चीजें। मैं आपसे नम्र निवेदन करता हूं, ये देखिए, हाथ जोड़ के ऐसे लोगों को सुनना बंद कर दीजिए। ये खुदा के गॉस्पेल को खराब करने वाले लोग हैं। अगर आपकी आत्मा इस समय मुझे सुन रही है ना, तो आपकी आत्मा एक्सेप्ट कर रही होगी, यस यू आर राइट। इस दुनिया में ये सारी चीजें एक सुविधा है, आशीष खुदा है। यीशु से बढ़कर कोई ब्लेसिंग नहीं है, और वो सारी चीजें छुप गई हैं। यीशु को छुपा के फॉर्मूला बताया जा रहा है, ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, खुदा इन प्रचारकों की आंखें खोले जो लोगों को नई वाचा से निकाल के पुरानी वाचा में ले जा रहे हैं, जहां पर फिजिकल ही ब्लेसिंग सब कुछ होती थी। बट नए नियम में पौलुस कहता है, परमेश्वर ने हमें मसीह में हर तरह की आत्मिक आशीष, स्पिरिचुअल ब्लेसिंग दी है। आप जानते हैं आप कैसे प्रभु में बढ़ सकते हैं, आप कैसे चट्टान बन सकते हैं। मैं आपको
कुछ रास्ते बताता हूं और ये बहुत सिंपल सिंपल रास्ते हैं। अगर आप प्रभु में बढ़ना चाहते हैं, सबसे पहले आपके लाइफ में ये सारी चीजें होनी चाहिए, और अगर आप ये रोज कंटिन्यू करते रहेंगे, आप प्रभु में बढ़ते रहेंगे, ग्रो होते रहेंगे। पहली चीज, आपको हर दिन बाइबल पढ़नी है। आप कहेंगे मैं रोज पढ़ता हूं। मैं फिर से कहता हूं, शायद आप नहीं समझे, आपको हर दिन वचन को पढ़ना है। आप कहेंगे मैं पढ़ता हूं। अब मेरा सवाल यह है, क्या वचन पढ़ते पढ़ते वचन आपको पढ़ता है? क्या वचन आपको बताता है यहां पर तू गलत है? क्या वचन आपको इनकरेज करता है खुदा तेरे साथ है? कई लोग जब वचन पढ़ते हैं तो वो प्रभु को नहीं सुन पाते, वो सिर्फ किताब पढ़ लेते हैं। क्यों? क्योंकि कहां ना कहां उनका ध्यान नहीं है। हम किसी और जगह पर हैं, हमारे पेट्स घूम रहे हैं, हमारे घर पे पालतू जानवर घूम रहे हैं, हम उनके साथ खेल भी रहे हैं, हमारा फोन यहां पर पड़ा है, हम यहां वहां देख रहे हैं, और कई बार तो हम चैट भी करते रहते हैं और बाइबल भी पढ़ते रहते हैं, और हम कुछ हासिल नहीं कर पाते। सेकंड, अगर आप प्रभु में बढ़ना चाहते हैं, फर्स्ट दुआ करें, बाइबल पढ़ें। सेकंड, अगर आप प्रभु में बढ़ना चाहते हैं, आपको हर दिन प्रेयर करनी है। पास्टर मैं करता हूं, लेट मी एक्सप्लेन फर्स्ट। दुआ में खुदा से सिर्फ मांगना एक अलग चीज है। खुदा के सामने अपनी कमजोरियों के बारे में बात करना, अपनी शॉर्टकमिंग्स के बारे में बात करना, आप डिस्टर्ब हो जाते हैं, आप डिस्करेज हो जाते हैं माइंड में, आप कई बार रोज सेम गुनाहों में गिर रहे हैं। आपके इस ढांचे के अंदर जितनी कमजोरियां हैं वो खुदा को बताइए। आइए, बाहर बहुत घूम लिए, अब अंदर चले। वॉचमैन नी ने कहा, रियल मैच्योरिटी यह है कि इंसान जान जाए कि प्रॉब्लम बाहर नहीं, अंदर है, इनसाइड है। यू प्रे लाइक दिस। आपको दुआ इस तरह करनी है। थर्ड, लर्न टू प्रेस। प्रभु की स्तुति करें, अच्छे अच्छे गीतों को चुने, और सिर्फ गीत न गाएं, उसके उपकारों को याद कर करके उसकी वर्शिप करें, उसे ऊंचा उठाएं, उसे दिखाएं कि प्रभु तूने मेरे लिए क्या क्या किया है। एक ऐसी स्तुति। फोर्थ, हफ्ते में कम से कम एक दिन फास्टिंग करें। अगर आप चाहें 2 दिन भी कर सकते हैं। उस फास्टिंग के अंदर सबसे अधिक जो पहले 3 बातें मैंने आपको कही, वर्शिप, स्टडी बाइबल एंड प्रेयर, ये तीनों बहुत समय तक करें। अगर आपकी जॉब है, नींद से थोड़ा 1 घंटा पहले उठें और पहले खुदा को टाइम दें। गिव योर बेस्ट टाइम टू द लॉर्ड। अगर आप ये 4 बातें करेंगे, आई प्रॉमिस, मैं आने वाले दिनों में 4 आपको और बताऊंगा। जब वो काउंसलिंग, और मतलब 1 महीने के बाद जब मैं दूसरा वीडियो अपलोड करूंगा, मैं आपको और सारी बातें बताऊंगा। लेकिन फिलहाल मैं आपको ये 4 बातें बताना चाहता हूं। प्रेयर, बाइबल स्टडी, वर्शिप एंड फास्टिंग। ये 4 चीजें, इन 4 सिद्धांतों में से हर दिन जाइए। आप आहिस्ते आहिस्ते स्ट्रांग बनेंगे, चट्टान बनेंगे, आप प्रभु में बढ़ेंगे, आपका नेचर बदलेगा, आपका कैरेक्टर चेंज होगा, आपके देखने, सोचने, बोलने, उठने, बैठने, इनसाइड आप बदलते जाएंगे, बदलते जाएंगे, बदलते जाएंगे। एंड बिलीव मी, आप में यीशु दिखाई देंगे। आप जानते हैं, जब खुदा इंसान बना रहा था तो उसे इंसान को 6th डे पे बनाया। उससे पहले वो सारे सामर्थ के काम कर लिए, आसमान बनाई, जमीन बना ली, ये बना लिया, वो बना लिया। लेकिन जब उसे इंसान बनाया तो सब कुछ बना के बाद ने बनाया ताकि इंसान पहले उसकी ताकत को नहीं, पहले उसको देखे, उसके स्वभाव को जाने, उसके कैरेक्टर को पहचाने। आज प्रभु सिर्फ उनके द्वारा प्रकट नहीं होता जो बड़े बड़े काम करते हैं। प्रभु उनके द्वारा प्रकट होते हैं जिनका स्वभाव उसकी तरह है, प्यारा स्वभाव। एक आदमी खुद इतना गुस्से का शिकार है, वो कैसे हमें सिखा सकता है कि आप नम्र बने?
पॉसिबल ही नहीं है। और कभी कभी खुदा इन लोगों को स्टेज पे एक्सपोज करता है कि देखो तुम क्या कर रहे हो, किसको फॉलो कर रहे हो। एक लीडर, एक बिलीवर, एक व्यक्ति जो प्रभु में है, वो हम्बल होना चाहिए, वो प्रेमी होना चाहिए, वो रिस्पेक्ट करना चाहिए, और स्टेज पे वो उतना ही परमेश्वर का दास होना चाहिए कि जो खुदा उसे कहेगा वो उसको कहेगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं मेरे भाइयों बहनों, अगर आप प्रभु में बढ़ना चाहते हो, एक छोटी सी काउंसलिंग के तौर पे ये वीडियो है। दुआ में रहें, बाइबल पढ़ें, उसकी स्तुति आराधना करें और उपवास करें। बहुत जल्दी मैं आने वाले दिनों में 4 आपको और बातें बताऊंगा कि आप प्रभु में, वो थोड़ी गहरी होंगी लेकिन ये बेसिक है। ये करिए, आप आहिस्ते आहिस्ते प्रभु में बढ़ने लग जाएंगे। उम्मीद करता हूं कि आप ने आज के वर्ड से ब्लेसिंग पाई होगी। अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में मैं ऐसे और भी काउंसलिंग के वीडियोस आपके साथ बांटूं, शेयर करूं, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा नीचे। और इस समय आपकी स्क्रीन पर एक नंबर है, आप चाहें तो आप यहाँ पर एक अपना नाम और आप कहाँ से हमें लिख के भेज सकते हैं। और प्रभु में बढ़ने के लिए मैंने एक आर्टिकल भी लिखा है, अगर आप मैसेज करेंगे हम आपको दे देंगे, और इसका नाम है प्रभु में बढ़ना। आपको अपना नाम, आप कहाँ से हैं, और नीचे लिखना है प्रभु में बढ़ना, और हम आपको ये आर्टिकल भेज देंगे। विश्वास करता हूं कि आज के वर्ड के थ्रू आप ब्लेस्ड हुए होंगे। खुदा आपके साथ है। आप सबको जय मसीह की।